Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the light reaction और photophosphorylation जो है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है ये बायोफिजिको-केमिकल रिएक्शंस है। इस बायोफिजिको-केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म में दो पार्ट है, एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का हम सिंपली इक्वेशन लिखते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, they react together in presence of light and chlorophyll, and there is formation of C6H12O6 plus there is liberation of 6 carbon dioxide plus there is formation of 6 water molecules। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के जो बायोफिजिको-केमिकल रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म में दो रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। तो 12H2O का कन्वर्शन जो है वो 6O2 और 6H2O में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन है, दिन में होने वाली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। और सेकंड जो रिएक्शन है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे गेट कन्वर्टेड इनटू C6H12O6, तो दिस इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। और नाइट में होने वाली रिएक्शन है, या जिस रिएक्शन को लाइट लग रहा है उसको अपन लाइट रिएक्शन बोलेंगे और जिसको लाइट नहीं लग रहा है, एब्सेंस ऑफ लाइट जो हो रही है उसको अपन बोलेंगे डार्क रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हमने स्टडी की थी लाइट रिएक्शन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनालॉन रिएक्शन। तो प्रोफेसर एनालॉन ने एक कंसेप्ट बताया था दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड और फोटोएनालाइसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड है कौन सा केमिकल कंपाउंड, तो ADP प्लस IP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन बिकॉज इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मींस formation of phosphate compound is formation of adenosine triphosphate, formation of adenosine triphosphate from ADP and IP plus electron in presence of light and chlorophyll is called as photophosphorylation। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन के दो टाइप हम स्टडी करते हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी क्या, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वेव से घूमकर एक ही जगह पर बना रहा होगा तो उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन साइक्लिक वेव से घूमकर एक ही बना रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, one is called as cyclic photophosphorylation and another one is called as non-cyclic photophosphorylation। तो अपन ने पीछे जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पाथवे देखा था, तो उस पाथवे में अपन ने ये देखा था कि जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होती है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो सन से एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। यानी सन इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड एंड अनएंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन से डिफरेंट रेज और रेडिएशन ओरिजिनेट होते हैं या फॉल्स होते हैं लीफ पर, ठीक है, जैसा एक्स-रे, अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मिक रे, पहला ग्रुप हो गया, सेकंड अल्ट्रावायलेट बोलेंगे, तीसरा अपन बोल रहे हैं दैट इज विजिबल, चौथा इंफ्रारेड और पांचवा इलेक्ट्रिक और रेडियो वेव्स। इसमें से जो विजिबल रेंज ऑफ लाइट है तो वो जब लीफ पर फॉल होते हैं वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं लीफ पर 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। तो इसमें पिगमेंट सिस्टम दो इसमें क्लासिफाई हुई है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो पिगमेंट सिस्टम यानी ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम। तो ऐसे ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसको बोलेंगे अपन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, और जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसको अपन बोलेंगे पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ऑफर होता है। उसमें पिगमेंट सिस्टम एक ही इन्वॉल्व होती है, उसमें दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और देन साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट आफ्टर absorption of visible light from sun then goes to excited state, और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट चले जाते हैं, शुरू में उनके पास कोई जीरो एनर्जी होती है, उसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और जैसे ही वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, नाउ दे गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्टेड करने वाले वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर प्रेजेंट इन द ग्राना, दे आर नथिंग बट द आयरन, और हम जिसको बोलेंगे कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स रहते हैं। तो उसमें पहला जो है दैट इज द FRS, मतलब क्लोरोफिल A700 या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाता है FRS के पास में, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, FRS से इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडॉक्सिन के पास में, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6, वहां पर पहला इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनता है, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F, वहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनता है, और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइडिन, और प्लास्टोसाइडिन से इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में घूमकर जो है वहां पर हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो की थी रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टडी करने के पहले हमारे को ये कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस या ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और व्हाट डू मीन बाय फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और व्हाट डू मीन बाय फोटो ब्लीचिंग ऑफ वाटर, और व्हाट डू मीन बाय रॉबर्ट हिल्स रिएक्शन। तो रॉबर्ट हिल नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने 1937 में ये बताया कि अगर ग्राना में वाटर जाता है और उस पर अगर विजिबल लाइट रेज फॉल होती है, तो उस लाइट उस वाटर का जो है वो ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, फोटो मींस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो ब्लीचिंग ऑफ वाटर। तो रॉबर्ट हिल के साइंटिस्ट का कहना ये था कि अगर वाटर मॉलिक्यूल पर ग्राना में लाइट अगर फॉल होता है, या लाइट फॉल होने के बाद में यदि क्लोरोफिल पिगमेंट ग्राना के अंदर से जो थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स के अंदर जो क्वांटाजोन्स है, और क्वांटाजोन्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो उस लाइट को यदि क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और इस ग्राना में अगर वाटर आता है, तो ये वाटर जो है दैट ब्रेक डाउन इनटू ट्वाइस H पॉजिटिव एंड ट्वाइस OH नेगेटिव, या ट्वाइस OH नेगेटिव को हम ऐसा लिख सकते हैं H2O प्लस हाफ O2। यानी रॉबर्ट हिल से पहले एक साइंटिस्ट था वैन मील ने सबसे पहले दुनिया में बताया था कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। क्योंकि हम जब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे सामने ये सवाल है क्या ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, वाटर से? तो इट कम्स फ्रॉम वाटर। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय रॉबर्ट हिल, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज, हम क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हिल्स रिएक्शन और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और दैट इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन, और दैट इज कॉल्ड एज फोटो ब्लीचिंग ऑफ वाटर। तो वैन मील नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया था। जैसे फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, ये अगर हमको पता करवाना है तो किंगडम मोनेरा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेसिस होता है, और किंगडम प्लांटाई में फोटोसिंथेसिस होता है। 5 किंगडम में से फंजाई और एनिमेलिया ये फोटोसिंथेसिस नहीं बताता, लेकिन किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म और किंगडम प्लांटाई के ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस बताते हैं। तो वैन मील ने किंगडम मोनेरा में फोटोसिंथेसिस इक्वेशन दिया था 6CO2 plus 12H2S, that gives 6H12O6 plus 6H2O plus 12S in absence of light। मतलब without light there is occurrence of photosynthesis in the organisms of kingdom Monera and Protista that was put forth by Van Lee। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया कि ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रहा है फोटोसिंथेसिस में दैट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट टाइम
put forth by Robert Hill, and that experiment is called as Robert Hill's experiment or photolysis of water, or that is also called as photooxidation or photobleaching of water. तो रॉबर्ट हिल ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, उसने क्या किया, एक बीकर लिया, टिश्यू वन बीकर, उस बीकर के अंदर उसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट किया, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्पिनेच लीव्स, है ना, जो पालक होती है उस पालक के लीव्स में से उसने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद में इस क्लोरोप्लास्ट में उसने क्या ऐड किया, वाटर को ऐड किया, उसके बाद में उसने और क्या ऐड किया, हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऐड किया, प्लस उसने और क्या ऐड किया, फेरस सॉल्ट ऐड किया। सो he took one beaker, he added chloroplast, water, hemoglobin and ferrous salt in that beaker. He exposed, फिर उसने इस बीकर को सन के अंदर में क्या किया, एक्सपोज किया। तो यहाँ से विजिबल लाइट रेट जो है इस बीकर पर फॉल। उसने थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट इस बीकर को एक्सपोजर करने के बाद में, लाइट पर एक्सपोजर करने के बाद में उसको थोड़ी देर बाद दिखे कि बबल्स ऑफ ऑक्सीजन दे गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस बीकर। इस बीकर से बबल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाने लगे और इसमें और क्या क्या चेंजेस आए, इसमें हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कन्वर्शन किसमें हुआ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में हुआ, और दिस फेरस सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक सॉल्ट। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन आया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So ferrous salt is converted into ferric salt. This is also the oxidation reaction. So that is why this reaction is called as कौन सी reaction बोलेंगे, oxidation reaction बोलेंगे, ठीक है, oxidation reaction बोलेंगे। तो यहाँ से उसने ये प्रूव किया, यहाँ से उसने ये प्रूव किया कि अगर वाटर मॉलिक्यूल पर लाइट अगर फॉल होता है ग्राना के अंदर, तो उस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकअप होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, और ट्वाइस OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं H2O प्लस हाफ O। तो दिस ऑक्सीजन का रिलेशन किसके साथ में है, वाटर के साथ में। तो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय रॉबर्ट हिल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हिल्स रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोऑक्सीडेशन और फोटोब्लीचिंग ऑफ वाटर। अब इस पर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट सेट किया प्रोफेसर आयरमैन ने। प्रोफेसर आयरमैन का कहना यह था कि इस हाइड्रोजन ये जो लिबरेटेड है इसको भी लेने वाला एक कोएंजाइम प्रेजेंट है ग्राना में, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज NADP। So NADP plus twice H positive plus twice electron, so that means NADPH। So this was two conclusion given by this experiment। पहला कंक्लूजन रॉबर्ट हिल ने दिया था। रॉबर्ट हिल ने बोला था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होकर ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और प्रोफेसर आयरमैन ने बोला था कि दो हाइड्रोजन एटम जब लिबरेट हो जाते हैं तो उसको एक्सेप्टर एक कोएंजाइम ग्राना में है, दैट कोएंजाइम इज कॉल्ड एज NADP। तो NADP प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट फॉर NADPH2, दैट फॉर NADPH2। So hydrogen acceptor in the blood is present in the grana of chloroplast, and that coenzyme is called as NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate plus 2 electron, that is NADPH2। तो NADPH2 का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का लिबरेशन और ADP का सिंथेसिस, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हिल, प्रोफेसर आयरमैन, रूबेन एंड कैबिन ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सो ही यूज्ड द रेडियोआइसोटोप, O18 नाम का रेडियोआइसोटोप यूज किया, और उसने दो इक्वेशन देकर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम वाटर। सो ड्रॉ द डायग्राम and write down this experimental section। हाँ,